वो प्रीत कंबाइन हार्वेस्टर से रिलेटेड बात करेंगे। तो प्रीत की एक स्टीलर करके कंबाइन हार्वेस्टर आती है, प्रीत 987 स्टीलर। टेक्निकल स्पेसिफिकेशन में इसके इंजन की बात करते हैं तो देखिए इसमें जो इंजन यूज किया है प्रीत ने वो अशोक लेलैंड का ही इंजन यूज किया है। तो आपको इसमें 5 स्ट्रावागर देखने को मिल जाते हैं और स्ट्रावागर के ऊपर जो स्टेप्स होते हैं वो भी आपको 5 ही देखने को मिलेंगे। फीडर पे जब फ्रंट में ही आप सबसे पहले देखोगे तो फीडर इसमें आपको 4 चेन वाला फीडर देखने को मिल जाएगा। इसके पेंट की क्वालिटी बहुत ही शानदार क्वालिटी है प्रीत स्टीलर के पेंट की। ये जर्मन इंपोर्टेड पेंट है। जो सीढ़ी बनाई गई है वो सीढ़ी ज्यादा अच्छी नहीं बनाई गई है। वो उसके अंदर क्या है, सिर्फ पाइप से सीढ़ी बना दी गई है। उससे क्या है, उससे प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं। कभी कभार किसी बंदे का पैर अचानक से फिसल जाए, उसमें निकल जाए तो उसमें बंदा फंस जाएगा, उससे चोट भी लग जाएगी। बात करते हैं कि प्रीत जो है अच्छे से सर्विस नहीं देता। तो दोस्तों ये तो हुई इसकी दिक्कत की बात। इतनी दिक्कत प्रॉब्लम्स तो हमें नजर आई, बाकी की इसकी अच्छाइयों की भी हमने बात की। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो अच्छाइयों वगैरह को देखा जाए तो मुझे कुछ हद तक ऐसा लगता है कि प्रीत ने कॉपी करने की कोशिश की है न्यू हॉलैंड की। दोस्तों आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल ऑलराउंडर रामपुरी। तो अपने इस चैनल पर मैं कुछ जेन्युइन और इंफॉर्मेटिव वीडियोस डालता हूं जो कंबाइन हार्वेस्टर, कार, ट्रैक्टर और मोटरसाइकिल से रिलेटेड होती हैं। तो फ्रेंड्स अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में जो हम बात करने वाले हैं वो देखिए वो भी कंबाइन हार्वेस्टर से रिलेटेड ही बात करने वाले हैं। तो आज की इस वीडियो में जो हम बात करेंगे वो प्रीत कंबाइन हार्वेस्टर से रिलेटेड बात करेंगे। तो प्रीत की एक स्टीलर करके कंबाइन हार्वेस्टर आती है, प्रीत 987 स्टीलर। तो इस कंबाइन हार्वेस्टर की बात करेंगे जो 2024 में अभी जो है कितने रुपए की आ रही है उसकी बात करेंगे और इसका टेक्निकल स्पेसिफिकेशन, इसकी खासियत, इसकी दिक्कत और इसका प्राइस जो है, इन सब चीजों की आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो काफी एडवांस कंबाइन हार्वेस्टर जो है प्रीत ने ये बनाई है, आज इससे ही रिलेटेड बात करेंगे। तो देखिए सबसे पहले टेक्निकल स्पेसिफिकेशन की बात कर लेते हैं। तो टेक्निकल स्पेसिफिकेशन में इसके इंजन की बात करते हैं। तो देखिए इसमें जो इंजन यूज किया है प्रीत ने वो अशोक लेलैंड का ही इंजन यूज किया है जो 6 सिलेंडर इंजन है और 2200 आरपीएम पर 133 हॉर्स पावर जनरेट करता है। CRDI टेक्नोलॉजी इस इंजन में देखने को मिल जाएगी आपको और ये BS4 इंजन है। एयर क्लीनर इसका ड्राई टाइप देखने को मिल जाएगा और ये वाटर कूल्ड इंजन है। तो इंजन तो देखिए ज्यादातर कंबाइन हार्वेस्टर में अब यही देखने को मिल रहा है। अब देखिए बात कर लेते हैं ट्रांसमिशन की। तो ट्रांसमिशन में बात कर लेते हैं नंबर ऑफ गियर्स की। तो इसके अंदर आपको 5 फॉरवर्ड और 1 रिवर्स गियर देखने को मिल जाएगा। ये ऑप्शनल है, आप 4 फॉरवर्ड में लेना चाहते हो तो 4 फॉरवर्ड में भी ये मिल जाएगी और 5 में लेना चाहते हो तो 5 में भी आपको ये मिल जाएगी। फिर देखिए कटर बार की बात कर लेते हैं। कटर बार इसके अंदर आपको 14 फीट का कटर बार आपको देखने को मिल जाता है। फिर कटिंग हाइट की बात कर लेते हैं। देखिए कटिंग हाइट में जो सबसे नीचे से काटती है और ऊपर तक कितना काट सकती है उसकी बात करते हैं। तो देखिए 65 mm नीचे से काट सकती है ये और 1275 mm ऊपर तक काट सकती है। नंबर ऑफ ब्लेड्स की अगर बात करें इसके अंदर तो आपको 57 ब्लेड्स इसके अंदर आपको देखने को मिल जाते हैं कटर में। नंबर ऑफ गार्ड्स की अगर बात करें तो 28 गार्ड इसके कटर में देखने को मिल जाएंगे। स्ट्रोक इसके अंदर 85 देखने मिलेंगे और रील की स्पीड जो है वो 20 से 55 आरपीएम की स्पीड आपको देखने को मिल जाती है। और रील का जो डायमीटर है, रील की जो गोलाई है वो 915 mm की गोलाई आपको देखने को मिल जाती है। तो ये तो हो गई कटर की बात। अब बात कर लेते हैं इसके थ्रेशर की। तो देखिए थ्रेशर की जो इसके चौड़ाई है वो आपको 1250 mm की देखने को मिल जाती है और थ्रेशर की डायमीटर को अगर देखें तो थ्रेशर की डायमीटर 605 mm की आपको देखने को मिल जाती है। डायमीटर जो गोलाई होती है थ्रेशर की वो 605 mm की देखने को मिलेगी। अब थ्रेशर की स्पीड की बात कर लेते हैं। तो देखिए थ्रेशर की स्पीड जो है वो 540 से 1200 आरपीएम तक ये देखने को आपको मिल जाती है। अब देखिए क्लीनिंग सीप्स की बात कर लेते हैं। तो क्लीनिंग सीप्स इसके अंदर 2 हैं, एक तो अपर और एक लोअर। तो अपर सीप का जो एरिया है इसका वो 2.42 स्क्वायर मीटर आपको देखने को मिल जाता है, जबकि नीचे की सीप का जो एरिया है वो 1.77 स्क्वायर मीटर आपको देखने को मिल जाएगा। तो सीप एरिया काफी बड़ा है अगर देखा जाए तो। स्ट्रावागर की अगर बात करें तो आपको इसमें 5 स्ट्रावागर देखने को मिल जाते हैं और स्ट्रावागर के ऊपर जो स्टेप्स होते हैं वो भी आपको 5 ही देखने को मिलेंगे। और स्ट्रावागर की अगर लंबाई की बात करें तो 3770 mm की लंबाई आपको देखने को मिल जाती है स्ट्रावागर की। और स्ट्रावागर की अगर चौड़ाई की बात करें तो चौड़ाई इसमें 234 mm की चौड़ाई स्ट्रावागर की देखने को आपको मिल जाएगी। अब इसके बाद बात कर लेते हैं देखिए ग्रेन टैंक की। ग्रेन टैंक की कैपेसिटी जो है इसकी वो 2.9 क्यूबिक मीटर आपको देखने को मिलेगी। तो काफी बड़ा ग्रेन टैंक इसमें यूज किया है प्रीत ने। फ्यूल टैंक की अगर बात करें
तो फ्यूल टैंक इसमें 365 लीटर का फ्यूल टैंक आपको देखने को मिल जाता है। अब देखिए टायर्स की बात कर लेते हैं। टायर्स इसके अंदर आपको जो फ्रंट वाले बड़े वाले टायर हैं वो आपको 18/430 के देखने को मिलेंगे, जबकि पीछे के जो टायर हैं आपको वो 9/16 के देखने को मिलेंगे। और उसमें एक साइज और है 11/2/24 के टायर, ये ऑप्शनल है, अगर आप चाहो तो 11/2/24 के भी डलवा सकते हो पीछे वाले टायर। अब देखिए इसकी डायमेंशन की बात कर लेते हैं। तो डायमेंशन में इसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई की बात करते हैं। तो देखिए इसकी जो लंबाई है, प्रीत 987 स्टीलर की जो लंबाई है वो 8370 mm की आपको लंबाई देखने को मिलेगी। और इस मशीन की जो चौड़ाई है वो 3035 mm की चौड़ाई आपको देखने को मिल जाती है। अब ऊंचाई की बात कर लेते हैं। देखिए ऊंचाई इस मशीन की 3850 mm की ऊंचाई आपको देखने को मिल जाएगी। अब देखिए बात कर लेते हैं ग्राउंड क्लियरेंस की। तो ग्राउंड क्लियरेंस इस मशीन का आपको 370 mm का ग्राउंड क्लियरेंस देखने को मिल जाता है। अब वेट की बात कर लेते हैं। वेट जो है, वजन जो है इस मशीन के अंदर वो 9950 किलोग्राम लगभग वजन आपको देखने को मिल जाएगा। तो वजन भी अच्छा खासा है इस मशीन के अंदर। तो दोस्तों ये तो हुई इस मशीन के टेक्निकल स्पेसिफिकेशन की बात। तो टेक्निकल स्पेसिफिकेशन में काफी अच्छी कंबाइन हार्वेस्टर ये होने वाली है। अब बात कर लेते हैं इसकी खासियत की, उसके बाद बात करेंगे इसकी दिक्कत या परेशानी होगी। तो देखिए खासियत में बात कर लेते हैं इसमें फीडर की। तो फीडर पे जब फ्रंट में ही आप सबसे पहले देखोगे तो फीडर इसमें आपको 4 चेन वाला फीडर देखने को मिल जाएगा। तो ये भी एक अच्छा अपडेट जो है प्रीत ने किया है इस मशीन में। फिर एक खासियत और है, इसके अंदर एक वेरिएटर पुली लगाई गई है, जो रील के आरपीएम को सेट करने के लिए एक वेरिएटर पुली लगाई गई है। तो ये एक एडवांस फीचर जो है प्रीत ने इस स्टीलर में दिया है। फिर अगली जो खासियत है इसकी वो ये है कि इसकी जो फीडर की लंबाई है वो बढ़ा दी गई है। प्रीत ने इसकी लंबाई बढ़ाई है पहले के मुकाबले। जो पहले प्रीत 987 में आती थी वो लंबाई अब इन्होंने इसमें बढ़ा दी है स्टीलर में। फिर एक खासियत इसमें और देखने को मिल जाएगी, इसमें जो गियर लीवर है वो आपको सिंगल गियर लीवर देखने को मिलेगा। एक ही गियर से आप गियर शिफ्टिंग कर सकते हो। फिर अगली जो खासियत है इसमें वो अगली खासियत ये है कि मशीन के अंदर बहुत ही प्यारी और खूबसूरत एकदम से प्रोजेक्टर हेडलाइट इसमें दी गई हैं। और ज्यादातर जगहों पर प्रीत ने जो है वो एलईडी लाइट्स का यूज किया है। टेल पे भी जो है लाइट्स लगा करके दी हैं प्रीत ने अपनी इस स्टीलर में, और सारी एलईडी लाइट्स हैं। और फ्रंट की जो लाइट्स हैं वो प्रोजेक्टर लाइट्स आपको देखने को मिलेंगी। तो विजिबिलिटी बहुत शानदार हो जाती है इन लाइट्स से। फिर एक खासियत और है, ओगर इसमें हाइड्रोलिकली ऑपरेटेड दिया गया है, मतलब आप ऑटोमेटिकली इसे खोल बंद कर सकते हो, आपसे हाथ से खींचने वींचने की जरूरत नहीं है इसमें। फिर अगली खासियत क्या है कि इसमें एडजस्टेबल सीट और स्टीयरिंग आपको देखने को मिल जाएगा। फिर एक खासियत इसकी और है प्रीत स्टीलर की, जो इस मशीन को शील्ड लगाई गई है दोनों तरफ, जो इसे बंद किया गया है इस मशीन को। तो उसमें जो शील्ड में जो गैस स्प्रिंग टाइप के लगाए गए हैं, जिससे कि आप जब शील्ड खोलोगे तो वो ऑटोमेटिकली खुल जाएगी और बंद भी आसानी से हो जाएगा। फिर एक खासियत और है इस मशीन की कि इसका जो पेंट है, इसके पेंट की क्वालिटी बहुत ही शानदार क्वालिटी है प्रीत स्टीलर के पेंट की। ये जर्मन इंपोर्टेड पेंट है, बाहर से मंगाया हुआ पेंट है। इसकी लाइफ बहुत ज्यादा है इस पेंट की। फिर एक खासियत और दी है प्रीत ने इसमें कि जो थ्रेशर का जो फ्लैट पटा होता है, फ्लैट पटे के ऊपर पुली के ऊपर एक रोड दे दी गई है जिससे कि फ्लैट पटा उतरे ना। तो वो एक सपोर्ट के तौर पे लगा दिया गया है जिससे कि फ्लैट पटा उतर के नहीं भागेगा। तो ये बहुत अच्छी चीज दे दी है। और वो ऐसी बोल्ट से लगाया गया है कि अगर आप उसे चाहो तो हटा भी सकते हो। तो ये भी एक अच्छी चीज दे दी है इसमें प्रीत ने। फिर एक खासियत और है इसके अंदर के जो शीप का एडजस्टमेंट है वो आपको नट बोल्ट के थ्रू एडजस्ट करने की जरूरत नहीं है। उसमें क्लच टाइप का सिस्टम दिया है, आप इस तरह से क्लच की तरह दबाओगे उसे सेट कर सकते हो शीप को। तो ये भी अच्छी खासियत इसमें दी है। फिर एक चीज और दी है प्रीत ने इसमें कि जो थ्रेशर के आरपीएम है वो आप एडजस्ट कर सकते हो अपने केबिन से ही, ऑटोमेटिकली एडजस्टमेंट दिया है वो थ्रेशर के आरपीएम का। तो दोस्तों ये तो हुई खासियत इसकी प्रीत स्टीलर की। तो काफी अच्छी खासियत है इसमें, अगर खासियत को देखा जाए तो बहुत बेस्ट कंबाइन हार्वेस्टर ये भी होने वाली है। अब बात कर लेते हैं दिक्कत की, इसमें प्रॉब्लम्स क्या क्या हो सकती हैं। देखिए हर चीज में कुछ ना कुछ खासियत होती है तो प्रॉब्लम्स भी होती हैं। तो प्रॉब्लम्स की भी बात कर लेते हैं, क्या क्या दिक्कत है इसके अंदर। तो सबसे पहली जो इसकी परेशानी है वो एक ये है कि जब आप ऑपरेटर के केबिन पर जाओगे ऊपर, और ऊपर से जब इंजन वाले कंपार्टमेंट पर ऊपर चढ़ोगे तो जो वहां पर जो सीढ़ी बनाई गई है वो सीढ़ी ज्यादा अच्छी नहीं बनाई गई है। वो उसके अंदर क्या है, सिर्फ पाइप से सीढ़ी बना दी गई है। उससे क्या है, उससे प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं। कभी कभार किसी बंदे का पैर अचानक से फिसल जाए, उसमें निकल जाए तो उसमें बंदा फंस जाएगा, उससे चोट भी लग जाएगी। अब ये प्रॉब्लम क्या है कि प्रीत ने इस चीज को क्यों नहीं किया सही, ऐसे क्यों नहीं बनाया, सिर्फ उसकी भी एक वजह है। उसकी वजह क्या है कि प्रीत अपनी मशीन का डिजाइन खराब नहीं करना चाहता था। प्लेन पत्ती लगा करके वो बना दी जाती तो उसका डिजाइन लुक खराब हो जाता, तो इस वजह से वो प्रीत ने दे दिया। लेकिन वो अनसेफ है, वो सेफ नहीं है।
है, उससे प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। फिर एक दिक्कत और है, प्रीत के साथ में हीटिंग इशू आता है कि मशीन ये इंजन इसका गर्म होता है, पता नहीं ये कैसा रेडिएटर बनाते हैं, पहले से ही प्रीत 987 में भी हीटिंग इशू आता है। लेकिन अब कंपनी क्या कह रही है कि हमने वो हीटिंग इशू खत्म कर दिया है, स्टीलर में हमने वो हीटिंग इशू खत्म कर दिया है। हमने जो सेल्फ क्लीनिंग रेडिएटर दिया उसके अंदर ब्रश दिए हैं जो आसानी से क्लीनिंग अच्छे से हो जाती है, तो हीटिंग इशू अब नहीं आएगा। कंपनी का तो यही कहना, अब बाकी जो चलाते हैं भाई वो बताएंगे सही बात कि क्या हीटिंग इशू अब भी आ रहा है या नहीं आ रहा है, लेकिन ये दिक्कत इसमें आती थी पहले। फिर एक दिक्कत और है कि लोग ज्यादातर ये शिकायत करते हैं कि कंपनी जो है वो सर्विस अच्छे से प्रोवाइड नहीं करती। इसमें कभी भी जो है सर्विस के मामले में कंपनी थोड़ी ढील डालती है, तो ये लोगों की शिकायत है। अब बाकी अलग अलग देखिए, अलग अलग बंदे का अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू रहता है। कुछ लोग ये चाहते हैं, जैसे होता है कि मशीन आए हुए काफी दिन हो गए और फिर वो सर्विस की डिमांड करते हैं कंपनी से, तो कंपनी कैसे सर्विस देगी, उनका तो टेन्योर पूरा हो गया ना। जैसे कंपनी जितना भी टेन्योर होता है कि इतने दिन तक हम सर्विस देंगे, उसके बाद में कंपनी फिर नहीं जाती, तो हो सकता है बंदे उसे ही इशू बना देते हो कि ये जो है सर्विस सही नहीं दे रहे, और ये भी हो सकता है कि कंपनी वाकई में सर्विस अच्छी नहीं देती हो। अलग अलग मैटर करता है अलग अलग बंदे पर, लेकिन ज्यादातर लोग यही शिकायत करते हैं कि प्रीत जो है अच्छे से सर्विस नहीं देता। तो दोस्तों ये तो हुई इसकी दिक्कत की बात, इतनी दिक्कत प्रॉब्लम्स तो हमें नजर आई, बाकी की इसकी अच्छाइयों की भी हमने बात की। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो अच्छाइयों वगैरह को देखा जाए तो मुझे कुछ हद तक ऐसा लगता है कि प्रीत ने कॉपी करने की कोशिश की है न्यू हॉलैंड की। ज्यादातर सिस्टम न्यू हॉलैंड की तरह प्रीत ने जो है इस कंबाइन हार्वेस्टर में प्रीत 987 स्टीलर में दिए हैं, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आपको क्या लगता है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। ज्यादातर फंक्शन सिमिलरिटीज देखी जा रही है फंक्शन के मामले में, जो न्यू हॉलैंड से सिमिलरिटी देखने को मिल रही है इसकी। अब दोस्तों बात कर लेते हैं लास्ट में इसके प्राइस की, कि इसका प्राइस कितना होने वाला है। अगर ये न्यू हॉलैंड को कॉपी कर रहे हैं और ज्यादातर चीजें उसकी तरह देने की कोशिश कर रहे हैं, तो प्राइस कितना रखा है इस मशीन का। तो देखिए ऑन एन एवरेज प्राइस में इसमें बता देता हूँ, एग्जैक्ट प्राइस तो नहीं है, ये अलग अलग डीलर पर अलग अलग स्टेट में अलग अलग मार्जिन होता है, तो उसमें मैं ये नहीं कह सकता कि ये इतने की ही पड़ेगी, लेकिन मैं फिर भी एक लमसम प्राइस आपको बता देता हूँ। तो ये कंबाइन हार्वेस्टर जो कंपनी इसकी डिमांड करती है वो 28 से 29 लाख रुपए की डिमांड करती है कंपनी। अब वो डिपेंड करता है बार्गेनिंग पर और आपकी ट्यूनिंग पर। फिर 4x4 के भी अलग रहता है कि जैसे मान लीजिए आपको 4x4 चाहिए तो फिर पैसे और बढ़ जाएंगे, तो इसलिए प्राइस जो है वो अलग अलग वेरी करते हैं। तो ये एक लमसम प्राइस मैंने बताया आपको 28 से 29 लाख रुपए। अब ये बढ़ भी सकते हैं और हो सकता है ये थोड़े बहुत घट भी जाए। तो दोस्तों ये तो हुई प्रीत स्टीलर की, तो काफी अच्छा कंबाइन हार्वेस्टर है ये भी अगर देखा जाए तो। और अगर इससे रिलेटेड आपकी कोई भी क्वेरी है और कोई भी आप सजेशन देना चाहते हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। तो फ्रेंड्स आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं इसी तरह की किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय।